आज तो पकौड़े पे सारी बन गई और आज हमारी मोहनी भी नहीं अभी तक। अब और नहीं बनाता, बाद में बनाऊंगा। पकौड़ी खाने का मन कर रहा, पर पकौड़ी कैसे खाऊं, पैसे है नहीं। गुरु दे कर कुछ। कोई लड़की आ रही है। आज हमारा मन पकौड़ी खाने के लिए कर रहा है। देखते हैं कहाँ है पकौड़ी वाला। देखता हूँ, गुरु अकल दे कुछ। अब चलता हूँ, आगे बुद्धि। ओह, पकौड़ी वाला तो ये रहा, यही खाते हैं। भैया पकौड़ी खिला, आप खाओगी ना? हाँ खाऊंगी। खा लो तो। तू क्या ले, घनी सारी खाऊंगी मैं तो। हाँ खूब सारे खाओ। हाँ भैया खिलाओ गरम गरम। भैया पकौड़ी देना मुझे भी। दे रहा हूँ। दोनों में दोनों को, इन्हें भी दे दो, मुझे भी दे दो। आई तो सही गिरा, चलो बात बन गई। खूब खाओ, घनी सारे खाओ, खूब खाओ। चटनी दो, चटनी हरी। हाँ चटनी दे रहा हूँ। मुझे भी। भाईजान पहले मैंने मांगी ना, दे दी। हाँ दे। अरे तुम भी लो। पागल ही है बिल्कुल। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है आज पकौड़ी कुछ ज्यादा स्वाद बन गई है। बढ़िया स्वाद लग रही है ना? हाँ लग रही है। पता नहीं किस बदतमीज सा पाला पड़ गया आज। पकौड़े अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी है भैया, बहुत अच्छी है। अच्छी है ना? हाँ अच्छी है। और दूं क्या? भाईजान कितने पैसे हो गए? 50 रुपए हो गए। 50 रुपए? हाँ जी। मैं दे दूं क्या पैसे? मैं रानी की बेटी हूँ, मेरे पास के पैसों की कमी है। मैं अपने आप दे दूंगी, तू क्यों देगा? ठीक है, तो मैं निकलूं? हाँ तो जाओ निकलो। ठीक है भैया। पता नहीं कहाँ से ऐसे बदतमीज आ जाते हैं। मैडम और दूं क्या पकौड़ी? हाँ जी लाओ। भैया कितने पैसे हुए? 50 रुपए। ये लो 50 रुपए। मैडम इधर सुनो। क्या हुआ? 50 रुपए और दो। भैया 50 रुपए और काय के? 50 रुपए के तुम्हारे हस्बैंड खा के गए हैं उसके। वो मेरा हस्बैंड ना, हस्बैंड होगा तेरी बहन का। मैं ना जानती हूँ कौन है वो। आपने तो बोला कि मैं दे दूंगी, वो तो खुद दे रहे थे। ओहो, मुझे पागल बना गया। मुल्ला जी अगर तेरा मैंने भी ज्ञान न दिखाड़ा ना तो मेरा नाम भी रुखसाना नहीं। जल्दी दो मैडम। हाँ ठीक है भैया, ये लो 50 रुपए और लो। तुम उसे जानते हो, कहाँ रहता है वो? हाँ मैं तो जानू उससे, वो तो सेठ चिल्ली बाबा है। ये तो बसेड़ा वाली कुटिया में रहता है। भैया अब आपके पैसे पूरे हो गए? हाँ जी। ठीक है। शेख चिल्ली बेटा, तेरा भी मैंने हिरन न बनाया ना तो मेरा नाम भी रुखसाना नहीं। पागल मान रहा है रुखसाना को, पागल। चलो देखता हूँ आज का खाने का इंतजाम इसी घर से हो जाए। सही करा ना? बच्चा ये बाबा आया है बहुत दूर से, कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या? मिल जाएगा बाबा जी। मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो खिलाओ बच्चा। अरे चल तो रहा हूँ। मेरा चेला शेख चिल्ली इसी नगर में रह गया था। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं वो सब ले जाऊंगा। ये नगर उसके रहने लायक नहीं था। बहुत भोला है मेरा, बहुत भोला। अरे चेले शेख चिल्ली। हाँ गुरुजी। तू अभी तक इसी नगर में रह रहा है? हाँ गुरुजी, मैं तो दूध जलेबी खाऊं और मस्त रहता हूँ यहाँ। अरे बेटा मैं तुझे लेना आया हूँ, तू मेरे साथ चल। मैं जाने वाला नहीं हूँ गुरुजी। मैं दूध जलेबी खाता हूँ और रोज पैर फैला कर सोता हूँ, मस्त मलंग। बेटा इस नगर में कोई न्याय भाव की कहने वाला नहीं है। तू बहुत भोला है, तू चल मेरे साथ चल। मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला गुरुजी। अब तो तुम मुझे लेना आए हो क्या? मैंने सोचा मेरा चेला इसी नगर में रहता, मैं निकला जा रहा था, चलो उसे लेता ही चलूं। अब तो मैं गुरुजी जाने वाला नहीं हूँ। चाट पकौड़ी। वो कैसे चेले? वो ऐसे
चाट पकौड़ी मिल रही है गुरुजी, और पैसे कोई और दे दे, और अपनी तो मौज है। तू जलेबी मारू पकौड़ी और आराम से सोता हूँ। बेटा मैं समझ गया, कहीं तू पकौड़ी वाले केस में फंस ना जाइए। बेटा जब मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद कर लियो। हाँ कर लूंगा, याद कर लूंगा तुम्हें मैं। पहले तो अभी जाती थी, अब तुम्हारी याद आती नहीं है मुझे। नहीं बेटा मुझे तो याद आ जाती है। ठीक है जाओ, जलेबी के साथ पकौड़ी भी खाता हूँ, मस्त रहता हूँ मैं तो। मुझे दरबार में क्यों बुलाया गया है अम्मी? हमने तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम एक चोर की मौत की जिम्मेदार हो। क्या? चोर की मौत की मैं जिम्मेदार हूँ? हाँ रुखसाना, क्या तुम कुछ दिन पहले अपने महल पे खड़ी हुई थी? हाँ, कुछ दिन पहले नहा के छत पे बाल सुखाने तो मैं गई थी। लगता है अम्मी उसी दिन के लिए बोल रही हैं। बोलो रुखसाना, क्या तुम कुछ दिन पहले अपने महल की छत पर बाल सुखाने के लिए खड़ी हुई थी? हाँ, मैंने नहाकर छत पे जाकर बाल सुखाए थे। यही तो कसूर है। क्यों? नहाकर अपनी छत पर बाल सुखाना भी गुनाह है? हाँ गुनाह है। वो कैसे? इस बेलदार को देख रही हो तुम? हाँ जी। इस बेलदार ने तुम्हें देखकर मसाले में ज्यादा पानी डाल दिया, और ज्यादा पानी से मसाले का सारा सीमेंट बह गया और मसाला कमजोर हो गया। उस मसाले से चोर की मौत कैसे हो गई, और मैं कैसे जिम्मेदार हुई? देख, ना तू छत पे बाल सुखाती, ना ये बेलदार तुझे देखता, ना मसाले का पानी निकलता, ना मसाला कमजोर होता, और ना दीवार गिरती, और ना चोर मरता। इसलिए कसूरवार तू है। अम्मी ये क्या बात कर रही हो? दरबार में कोई न्याय की कहने वाला नहीं है। चुप कर, तू कातिल है, इसलिए दरबार तुझे सजाए मौत सुनाता है। रानी साहिबा, हमारे महल के नीचे एक शहजादा जा रहा था, मैं तो उसे देख रही थी। मेरा कसूर बस इतना है। ओहो, तो ये बात है, शहजादे को देख रही थी। जाओ उस शहजादे को ढूंढकर हमारे दरबार में पेश करो, हमारे हुक्म की तामील हो। जो हुक्म रानी साहिबा, चलो। बहुत ज्ञानी बता रहा था वो पकौड़ी वाला कि शेख चिल्ली बहुत ज्ञानी है। मैं भी देखती हूँ कितना ज्ञान है। पता तो मैंने पूछ ही लिया। चल रही हूँ उसके पास, आज उसका ज्ञान ही देखूंगी कितना ज्ञान है। मेरे गुरु ने बना दिया मुझको चेला ऐसा बम का बम। खाता हूँ जलेबी दूध के संग, खाता हूँ जलेबी गर्मा गरम। या गुरु मस्त मलंग, या गुरु मस्त मलंग। या गुरु मस्त मलंग, या गुरु मस्त मलंग। जलेबी गर्मा गरम खाता हूँ दूध के संग, पकौड़ी भी रंग बेरंग। है गुरु मस्त मलंग, या गुरु। ये तो गाना गा रहा, या गुरु की भक्ति में लीन हो रहा। चेला भी तेरा मस्त मलंग, जलेबी दूध इसका मतलब सही बता रहा पकौड़ी वाला। मलंग चल के देखती हूँ इसका भी ज्ञान। लाल पकौड़ी ये मस्त मलंग, गुरु मस्त मलंग, गुरु मस्त। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। आओ बैठो। हो गए रानी की बेटी? बैठो बैठो बैठो, यहाँ बैठो बैठो। तो शेख चिल्ली तेरा ही नाम है? हाँ जी हाँ जी। मगर एक बात बताइए, तुम्हें मेरे नाम का कैसे पता? मुझे पकौड़ी वाले ने सब बतला दिया। अगर तूने मेरे सवाल का जवाब दे दिया तो मैं हार जाऊंगी, तू जीता, और अगर नहीं दिया तो अपनी रानी अम्मी से कह के तुझे फांसी लगवा दूंगी। फांसी लगवा दोगी? पकौड़ी वाले ने क्या बता दिया? क्यों जी, ये क्या बात हुई? यही बात है, यहाँ पर मेरी रानी अम्मी का हुक्म चलता है। ठीक है, पूछो, हम बताएंगे। अपने गुरु के इकलौते चेले हैं हम। इकला हो या चार हो, तू मेरा सवाल सुन। या गुरु ज्ञान देना कुछ तो सुन। धरती पर लड़के ज्यादा और लड़की कम क्यों हैं? और तेरे पास 2 से आधी मिनट है, अन्य तो फांसी की तैयारी कर ले। लड़कियां इसलिए कम है, तुम्हारे जैसी लड़कियों को लोग गरम में मरवा देते हैं दहेज के डर से, वरना ऊपर वाला तो अपने विधि विधान से सबको बराबर बनाता। क्या? हाँ हाँ, जाओ और अपनी रानी अम्मी से कह दो कि अपने राज्य से इस प्रथा को हटवा दो, फिर सवाल करना किसी से। ठीक है, तो हम अपनी रानी अम्मी से शिकायत करेंगे। अब तू जीता
और मैं हारी? तो रानी अम्मी की बेटी, अब एक सवाल हमारा भी है, सही बतलाओ। पूछ, क्या सवाल है? अगर ना बतलाया गया तो हमें क्या इनाम मिलेगा? जो तुम चाहोगे हम अपनी रानी अम्मी से दिलवा देंगे। जो आपका मन चाहे दे देना, हम तो मस्त मलंग गुरु के चेले हैं। ठीक है तो करो सवाल, जवाब हम देंगे। तो सवाल ये है, एक आदमी अपने जन्मदिन पे अपनी गुल्लक में 1 रुपया डालता है, तो 60 साल बाद कितने रुपए हुए? 60 रुपए हो गए। इसे तो कोई भी बता देगा। हार गया बस। मैं रानी की बेटी, अगली एक बात सुन, उसका जन्मदिन 29 फरवरी का है। अब हिसाब लगा के बता कितने जन्मदिन आए, उसकी गुल्लक में कितने रुपए हुए? फिर तो 15 रुपए हुए। तो अब बता, हार या जीती? अच्छा तो मैं हारी। तुम्हारे ज्ञान के आगे कभी अपने गुरु से भी मिलवाना। समय आने पे मिलवा देंगे गुरु से भी। ठीक है तो मैं चलती हूँ अब। और हमारा इनाम? हाँ हाँ, इनाम भी मिलेगा, समय आने पर मिलेगा। समय आने पे मिलेगा? हाँ जी। ठीक है, तुम अपने गुरु के भजन करो, मैं चलती हूँ। ठीक है ठीक है। गुरु मस्त मलंग, अब तो ये भी मस्त मलंग, गुरु मस्त मलंग। ओबे ओबे, ये तो वही थी पकौड़ी वाली। पकौड़ी वाली यहाँ कैसे आ गई? हैं, मेरे सपने में पकौड़ी वाली? हैं, भाई गड़बड़ हो रही है कोई। गुरु मस्त मलंग, गड़बड़ ना हो जाए गुरु। अब दूध जलेबी लाता हूँ, 2 जलेबी खा के मस्त बेटे की जान। ये ले चप्पल भी सीधी कर दूं, लाता हूँ दूध जलेबी। तुमने शहजादा देखा है? हमने कोई शहजादा नहीं देखा। देखा है? ना। नहीं देखा? हमें क्या पता कौन सा शहजादा। तुमने शहजादा देखा है? ना जी, हमने कोई शहजादा वहजादा ना देखा। चलो ठीक है, नहीं देखा। चलो यहाँ पूछते हैं। हाँ हाँ, तुमने शहजादे को देखा है कहीं? अभी हमने देखा चलो। तुमने शहजादे को देखा है कहीं? अच्छा, तुमने भी नहीं देखा? आओ भाई। भाई, हम तो सारे नगर में ढूंढ आए, हमें तो कहीं मिला नहीं शहजादा। हम तो रानी साहिबा से जाके बोल देंगे। हाँ ठीक कह रहे हो। चलो महल चलते हैं। बाबा दूध जलेबी सही चल रही है। अरे दूध जलेबी के साथ पकौड़ी भी चल रही है। हम तो अपनी अम्मी के, अपने अब्बू के शहजादे हैं, शहजादे मस्त हैं। हाँ यार, सही कह रहा है ये बाबा। बाबा और शहजादे में कोई फर्क तो होता नहीं। क्यों ना रानी साहिबा के सामने ये बात रखे? हाँ तू ठीक कह रहा है, हमारी मेहनत भी बच जाएगी और केस भी खत्म हो जाएगा। हाँ तो चलो। आओ। वजीर बताओ, क्या शहजादा मिला या नहीं? रानी साहिबा, हमने तो सारे गांव और शहर में ढूंढ लिया, हमें तो कोई शहजादा नहीं मिला। रानी साहिबा, हमें तो कोई शहजादे नाम का आदमी भी नहीं मिला। वजीर सोचो, फिर इस मुकदमे का क्या होगा? देखो रानी साहिबा, राजकुमार माने राजा, राजा और साधु में कोई अंतर नहीं होता। सब लोग ये बताओ, क्या हमारा वजीर सही बोल रहा है? वजीर जाओ और उस शहजादे को लाओ हमारे दरबार में।
हमारे हुक्म की तामील हो। जो हुक्म रानी साहिबा। चलो। पेट भर गया, आओ करता हूँ भजन। गुरु मस्त मलंग खाता हूँ जलेबी दूध के संग। गुरु मस्त मलंग खाता हूँ जलेबी दूध के संग। पकौड़ी भी मिल रही गरम गरम, खाता हूँ जलेबी दूध के संग। गुरु मस्त मलंग 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 गुरु मस्त मस्त मलंग, चलो हमारे संग। तुम्हें हमारी रानी साहिबा ने बुलाया है। रानी साहिबा ने बुलाया? हाँ। ओ भाई, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं तो दूध जलेबी खाता हूँ, मस्त रहता हूँ। मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं है भाईजान। अरे सुन नहीं रिया, चलता है या कुछ और कराएगा? पकड़ रहा, अगर नहीं जाऊँ तो हम तुझे जबरन लेके जाएंगे, क्योंकि रानी का हुक्म है। अगर तू नहीं चला तो तेरी यही खाल उधेड़ देंगे। क्या मारपीट कर दोगे? शेख चिल्ली बेटा, अगर इन्होंने मारपीट कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। गुरु की क्या सोच रहा है? अरे चल निकल ले बेटा शेख चिल्ली, वरना सारे तेरी धोखने से भर देंगे। दोनों लट ले रहे हैं। इसे ले लो अपनी खंजरी को। नहीं, हम तुझे दूसरा देंगे। चल चल जल्दी चल। रानी झिलमिला खां की जय। वजीर, क्या हुक्म है रानी झिलमिला खां? क्या बाबा मिला? हाँ मिला। रानी झिलमिला खां की जय हो। यही तो शेख बाबा है। रानी साहिबा, मेरा क्या कसूर है? मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? देखो, आप साधु बाबा हैं और साधु और राजकुमार में कोई फर्क नहीं होता। रानी साहिबा, मेरा क्या कसूर है और मुझे क्यों बुलवाया? देखो, हमने एक शहजादे को ढूंढवाया था और वो नहीं मिला। फिर क्या? उसके बदले तुम्हें फांसी लगेगी। रानी साहिबा जी, मेरी बात तो सुनो। हमें कुछ नहीं सुनना, हमारा हुक्म तो हुक्म है। और सुनो, कल सुबह तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। रानी साहिबा, मेरा जुर्म क्या है मुझे ये तो बता दो। और सुनो, कल तक जो तुम्हारा मन चाहे खाओ पियो मौज करो। अगर किसी से मिलना है तो मिलो। वजीर जी रानी साहिबा। इसे कैद खाने में ले जाओ और सख्त पहरा लगा देना। कल इसे फांसी होगी। रानी साहिबा, चल। रानी साहिबा, मेरी खंजरी भी दिलवा दी उनसे। तुम लोग जा सकते हो। मुझे बंद करके कहाँ चले गए सालो? या गुरु मुझे बचा ले, या गुरु मस्त मलंगा। क्या गुरु गुरु कर रहा है? अगर तेरी कोई आखिरी इच्छा है तो बता, वो हम पूरी करेंगे। क्या पूरी हो जाएगी? हाँ पूरी हो जाएगी। बोल, कुछ खाना है, किसी से मिलना है? वजीर साहब, मुझे मेरे गुरु से मिलवा दो, यही मेरी आखिरी इच्छा। मगर तेरा गुरु मिलेगा कहाँ? मेरा गुरु हसनपुर के गांव बैसाड़ा में बाग में रहता, कमल सिंह के अमरूद के बाग में। मेरे गुरु का नाम है हरदयाल गुरु मस्त मलंगा। ठीक है, तुझे तेरे गुरु से मिलवाया जाएगा। चलो आओ। या गुरु बचा ले गुरु मस्त मलंगा, हरदयाल गुरु मस्त मलंगा बचा ले गुरु। आजा गुरु, गुरु आजा, आज बचा ले, अपने चेले को बचा ले गुरु, मुसीबत में हूँ, आज बचा ले। गुरुजी आ जाओ, गुरुजी आज बचा लो। क्या मेरा शेख चिल्ली मुसीबत में? मुझे उसकी सहायता के लिए चलना पड़ेगा। मैं चलता हूं।
आजा गुरु, आजा गुरु, आजा गुरु। चेले चेले। गुरु, गुरु जी आ गए तुम? हाँ चेले। गुरु जी बचा लो। गुरु जी मैंने बहुत बड़ी गलती करी, आपकी बात नहीं माना। गुरु जी बचा ले, गुरु जी बचा ले। भाई तेरा गुरु तो हमें मिला नहीं हैं? अबे ये कौन है? वाह बेवकूफ रानी के चमचो, भाई यही तो मेरे गुरु हैं, मस्त मलंग। ठीक है तो मिल ले अपने गुरु से, बहुत जल्दी तुम्हारी फांसी का समय होने वाला है। चलो। चेले, मैंने तुझे पहले ही समझाया था ना, पर तूने मेरी एक नहीं मानी। अब बता क्या करना है? गुरुजी जान बचा लो, जान बचा लो, चेले की जान बचा लो गुरुजी। चल चुप, मुझे कुछ सोचने दे। अरे तुम दोनों के सर नंगे क्यों हैं? वो रानी साहिबा, पहरा देने में पगड़ी वहीं छूट गई। वजीरो, क्या बाबा की फांसी का समय नहीं हुआ? हम मुकदमा खत्म करना चाहते हैं। रानी साहिबा, गुस्ताखी माफ हो, हमने उसका थोड़ा समय बढ़ा दिया है। क्यों? अजी उसने अपने गुरु से मिलने की इच्छा जताई थी, उसे उसके गुरु से मिलवाया है। तो क्या गुरु से मिलवाया? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो उन दोनों को हमारे सामने पेश किया जाए, हमारे हुक्म की तामील हो। जो हुक्म रानी साहिबा। हम जाते हैं और उनको लेकर आते हैं। और सुनो, कल नंगे सर दरबार में मत आना। ठीक है रानी साहिबा। आने दो उन्हें। ठीक है, हम चेले की जगह गुरु को फांसी देंगे। गुरुजी, गुरु। अबे सोचने तो दे। गुरुजी, मैं जानू तुम्हारी सोच बहुत लंबी है, इतने तुम सोचोगे, इतने मुझे फांसी लगवा दोगे, पाँव लंबा कर देंगे मेरा। छोटी सोच कर ले गुरुजी। चल सोच छोटी कर लेता हूँ। हाँ। अब मेरी बात सुन। हाँ। जब वो लोग यहाँ आए ना, हाँ, तू मुझ में बजाने लगी हो, मैं तुझ में बजाने लग जाऊंगा। पूरा भाग दौड़ कर उनके सामने पूरी फाइटिंग करनी है हमें। मतलब मारपीट से गुरुजी, मैं तुम्हारे साथ खूब कर दूंगा, भाग दौड़ कर, मुंह फोड़ दूंगा, टांग भी तोड़ दूंगा तुम्हारी। अबे ऐसे नहीं पागल, हमें तो बस एक्टिंग करनी है। गुरुजी, आप चेले को ज्ञान से एक्टिंग का शौक करवा रहे हो, तुम भी क्या हो गुरुजी? जान पावत बजे हुई है। बता तुझे बचना है नहीं बचना? जाऊं क्या मैं? नहीं गुरुजी, जाना नहीं। तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर। ठीक है गुरुजी, ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, ऐसे। अबे ये क्या कर रहा तू? आगे गुरुजी आगे। अबे चेले तो हो जा शुरू। जान से मार दूंगा, 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 जान से मारूंगा, जान से। गुरु रे, ये क्या हो रहा है? गुरु को मारेगा। अगर ये दोनों लड़के मर गए तो फांसी से देंगे। मारूंगा गुरु को, जान से मारूंगा सालों। छोड़ दो, मारूंगा ना, मारूंगा सालों को। रानी साहिबा तुम्हें बहुत कैडी सजा देगी, नहीं मानोगे? क्यों लड़ाओ? शांत बैठो। अरे छोड़ने वाला नहीं हूँ, छोड़ने वाला। घेर दूंगा, दबा दूंगा। आजा। अरे क्या है ये? अरे सुनो भाई, सुनो। अबे क्या है ये? निकल जा। अरे हट जा। अबे सुन तो सही। निकल। गुरु की जगह गुरु बोल रहा है। निकल। मारेगा निकल जल्दी। हाँ, निकल जा। दिल में ना मारूंगा, निकल जा। बहुत जगह मारूंगा, निकल जा। अब बहुत जगह मारो। अब ऐसे थोड़ी समझा तुझे। ऊपर आ जा। आ रहा हूँ। अब मर गया। अब मान जा। ये ले। अब बिल्कुल ही मार का छोड़ा।
सिर फोड़ दूंगा, सिर फोड़ दूंगा। रुक, तू पहले ही कातिल है, एक हत्या और करना चाहता है। चलो रानी के दरबार में। आजा, हम चढ़ेंगे फांसी। मैं चढ़ूंगा, फांसी। मैं चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा फांसी। मैं चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा। मैं चढ़ूंगा। गुरु मान जा, गुरु मान जा। ज्यादा किसी टूट जा, ज्यादा किसी टूट जा। गुरु मान जा, गुरु मान जा। बाबा रुक जा। तुम्हें लगा हट जाओ, हट जाओ, ये तुम मानेगा नहीं। हट जा, छोड़ दो, मैं फांसी चढ़ूंगा। फांसी पे चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा। मेरा मुंह पे बैठ गया कब वक्त। रानी साहिबा तुम्हें ज्यादा कैडी सजा देगी। मैं चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा फांसी। मैं चढ़ूंगा। रानी के दरबार में चलो। हट जाओ, मैं चढ़ूंगा। चलो। हैं? ये क्या सोच रहे हैं? चलो, चलो। अरे मान जा बाबा के बच्चे। मैं चढ़ूंगा फांसी पे, फांसी पे चढ़ूंगा। चलो। फांसी मैं चढ़ूंगा। आज इसे जान से ठोड़ मार दो। मैं अरे अरे छोड़ दो, जान से ठोड़ मार दूंगा सर। चलो। जान से ठोड़ मार दूंगा सर, छोड़ दो। अब इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं, छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसे जान से ठोड़ मार के छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। चल। अरे रुको, रुको, कहाँ भाग रहा है अंदर? कहाँ जा रही है? पहले नहीं दे बहन, आज मैं इसे जान से मार दूंगा। चल। जान से मारूंगा, जान से। अबे हाँ, चल मत, रुक जा। रानी साहिबा के सामने मार लियो। इसे जान से मार दूंगा, जान से। बेटी आओ यहाँ पे बैठो। फांसी मैं खाऊंगा, फांसी मैं खाऊंगा, फांसी मैं खाऊंगा, फांसी मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा फांसी। मैं चढ़ूंगा, फांसी मुझे लगेगी, मुझे लगेगी। मैं चढ़ूंगा फांसी पे, फांसी मैं खाऊंगा, मैं झूलूंगा फांसी पे, मैं खाऊंगा फांसी, मैं खाऊंगा फांसी। रहने दे, मैं झूलूंगा फांसी पे। फांसी मैं खाऊंगा, मैं तेरा गुरु हूँ। गुरु है, गुरु की जगह भाड़ में जा ऐसा गुरु। फांसी मुझे खानी है, फांसी मुझे खानी है, मुझे। चुप करो, मसला क्या है हमें समझाओ। रानी साहिबा मसले का मुझे पता नहीं है, गुरु जी बतलाएंगे। तुम बोलो बात क्या है। फांसी का वक्त निकला जा रहा है, क्यों लड़ रहे हो? अजी यही तो लड़ाई है हमारी। हैं? लड़ाई? हम कुछ समझे नहीं। देखो रानी साहिबा, हमारी ये लड़ाई है, आज के दिन जो फांसी चढ़ के मौत के मुंह में जाएगा वो सीधा जन्नत जाएगा। और अब ये मेरा चेला मान नहीं रहा, ये कह रहा जन्नत मैं जाऊंगा, और मैं कह रहा हूँ कि मुझे जाने दे, फांसी मैं चढ़ूंगा। रानी साहिबा फांसी मुझे बोली है ना, फांसी पे मैं जाऊंगा, जन्नत में मैं जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से जन्नत का मौका मिला, फांसी मैं चढ़ूंगा। तू मेरा चेला बहुत निकम्मा है, बहुत निकम्मा। अपने गुरु को जन्नत में जाने से रोक रहा तू है? तू तो बहुत भला, तू तो बहुत भला। अपने चेले को जन्नत से जाने को रोक रहा तू गुरु है, डूब के मर जा कहीं। अरे चुप करो। फांसी मैं खाऊंगा, फांसी मैं खाऊंगा, जन्नत में जाऊंगा, जन्नत में मैं जाऊंगा। फांसी मैं खाऊंगा। चुप करो, चुप करो, चुप करो। बेटी क्या आज का दिन इतना शुभ है, जो आज फांसी पे चढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा? अम्मी मुझे क्या पता, मैं क्या कभी गई हूँ जन्नत, उसके बारे में तो यही बताएंगे। क्यों बाबा, आज का दिन इतना शुभ है कि जो फांसी पे चढ़ेगा वो जन्नत जाएगा? हाँ जी रानी साहिबा, जो आज के दिन फांसी पे चढ़ेगा वो सीधा जन्नत जाएगा। हमारी तो लड़ाई ये थी, जब तो हम लड़ रहे हैं। अच्छा तो सुनो, अगर यही बात है तो फांसी पर हम चढ़ेंगे, जन्नत हम जाएंगे। ये हमारा हक है, क्योंकि हम यहाँ की रानी हैं। हाँ ये तो है, सही कह रही है, सही कह रही है रानी साहिबा। हक तो आपका ही है, हक तो आपका ही है। हम तो तुम्हारे हक को छीन रहे थे लड़के आपस में, गुरु चेले। हम अपना हक किसी को छीनने नहीं देंगे। हमारा हुक्म है कि हमें तुरंत फांसी पर लटका दिया जाए। क्यों बेटी? अम्मी मेरा क्या होगा, मेरा तो भाई ना बहन ना अब्बू, तुम तो जन्नत के लालच में मुझे छोड़ के जा रही हो। होगा बेटी, देख राजकुमार की जगह ये बाबा शेख चिल्ली आया है, और मैं तुझे इसके साथ निकाह करने का हुक्म देती हूँ। वाह गुरु, तेरी छाया ही अलग है। और सुन बेटी, इनके गुरु बहुत बुद्धिमान हैं। इनकी दिल से सेवा करना, तुझे कुछ कमी नहीं होगी। और वजीरों, चलो हमें फांसी पे लटका दो। रानी साहिबा, अब आपको फांसी खाने की जरूरत नहीं है, आपको तो जन्नत वैसे ही मिल गई। क्यों, वो कैसे?
हमारे वली ने फरमाया है, जब कोई इंसान अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत कर देता है तो अल्लाह मियाँ उसको जन्नत अता फरमाता है। क्या सच? जी रानी साहिबा। वजीरो, फांसी कैंसिल, राज शुरू। रानी जी को फांसी नहीं लगेगी, गुरु ने बचा लिया, गुरु ने बचा लिया। तो भाईजान, तो ये थी शेख चिल्ली की सुनंदा कैसेट की पेशकश कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो एक सब्सक्राइब बनता है, कर दो भाईजान। आपका भाई शेख चिल्ली कह रहा, एक सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो, ठीक है कर दिया।